बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। ऑन पेज एसईओ का ये सेकंड लेक्चर है। वैसे एसईओ का ये 18th लेक्चर है। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डाटा, मेटा सेटिंग, ये क्या चीज होती है, मेटास क्या है, गूगल को इसकी क्या जरूरत है और हमें इससे कैसे बेनिफिट होता है, और हमने मेटा सेटिंग कैसे करनी है, कैसे इस तरह का मेटा लिखना है मेटा डाटा के हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो इन टर्म ऑफ एसईओ रैंकिंग, इन टर्म ऑफ ट्रैफिक। ये आज हम देखेंगे। हम थोड़ा सा मजीद इन डिटेल स्टडी करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइटल्स एंड डाटा कंटेंट। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है पिछले किसी भी लेक्चर से रेलेवेंट क्वेश्चन, तो वह भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं आज का। ओके, सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे कि मेटास होता क्या है। व्हाट इज मेटा एक्चुअली। जब भी हमें कोई चीज चाहिए होती है हम गूगल पर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो ऑन google.com। सॉरी, हम यहाँ पर कोई चीज सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बेसिकली कुछ परचेज करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाई अ माउस फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड लेना चाहता हूँ 2022 का मैं बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड देखना चाहता हूँ कि कौन सा है, बिकॉज आई वांट टू बाय इट। तो अब गूगल क्या करेगा, मुझे गूगल सबसे पहले मुझे ये 3 डिफरेंट तरह का डाटा शो करेगा। अच्छा, कुछ और डाटा भी शो हो रहा है। फॉर द टाइम बीइंग अभी मैं ये सारी एक्सटेंशंस बंद करता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जस्ट वेट अ मिनट, मैं ये सारे एक्सटेंशंस ऑफ कर रहा हूं ताकि आपको सिर्फ वही डाटा नजर आए जो गूगल का अपना डाटा होता है। यस, अब कुछ भी एक्स्ट्रा डाटा आपको नजर नहीं आएगा। अब सिर्फ वही डाटा नजर आएगा जो गूगल आपको शो करता है। ओके, देखें, मैंने ये कीवर्ड सर्च किया बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड 2022। मैं एक कीबोर्ड खरीदना चाह रहा हूं फॉर एग्जांपल जो गेमिंग पर्पस के लिए हो। अब गूगल ने मुझे 3 तरह का डाटा इन एनी केस शो करना है। नंबर 1 यूआरएल, ये जो सबसे टॉप पर आपको नजर आ रहा है ये यूआरएल है किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी पेज का, इसे हम यूआरएल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे ये जो नजर आ रहा है ये क्या है, ये मेटा टाइटल है। ऐसा टाइटल जो पेज के मेटाज में होता है, यानी कि जो यूजर के लिए गूगल फेच करके लेकर आता है ताकि लोगों को ये पता चल सके, यूजर को ये पता चल सके अगर वो ये वाली वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो इसके अंदर किस तरह का डाटा होगा, वो इस टाइटल से देखकर हमें पता चल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने कोई स्कूल कॉलेज में कोई बुक पढ़नी हो तो आपको कैसे पता चलता है कि आप कौन सी बुक ओपन करने वाले हैं, ये इस बुक में किस तरह का मटेरियल होगा, वो उसके टाइटल से पता चलता है। अगर आप इंग्लिश की बुक ओपन करेंगे तो क्या उसमें फिजिक्स की चीजें मिलेंगी आपको, या फिजिक्स की बुक ओपन करें उसमें केमिस्ट्री की चीजें मिलेंगी आपको, या आप कंप्यूटर की बुक ओपन करें तो उसमें आपको उर्दू की कोई चीज मिल जाए। ऐसा नहीं होता। जो टाइटल बुक के बाहर लिखा होता है उसी से रेलेवेंट मटेरियल उस बुक के अंदर अवेलेबल होता है। तो बेसिकली ये हमें कैसे पता चला कि हमने अगर फॉर एग्जांपल कोई उर्दू की पोइट्री या उर्दू का नावल हमने पढ़ना है तो हम इंग्लिश की बुक नहीं उठाएंगे, बाहर से जो टाइटल उर्दू का होगा हम वही लेंगे। तो इसीलिए ये बेसिकली जो वेबसाइट है ये हमारे लिए एक बुक की तरह एक किताब है। अब गूगल क्या करता है, गूगल आप हमें वो एग्जैक्टली डिटेल दे देता है कि जो बुक या जो पेज आप ओपन करने जा रहे हैं उस पेज में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जस्ट विद इन वन टाइटल, एक लाइन में। जैसे वो ये चीज देखें, हमने गेमिंग कीबोर्ड ही सर्च कर रहे थे तो यहाँ पर जितने भी कीवर्ड्स इस कीवर्ड के अगेंस्ट जितने भी वेबसाइट्स ओपन हो हुई हैं या लिस्ट में आई हैं वो सारी की सारी बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड के रिलेटेड हैं। जैसे ये देखें, इसका टाइटल क्या, बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड फॉर 2022
मैकेनिकल TKL एंड मोर। इससे हमें यह पता चलता है कि इस लिंक पर जो कीबोर्ड हैं वो गेमिंग कीबोर्ड हैं जो कि बेस्ट हैं 2022 के लिए, और ये कीबोर्ड मैकेनिकल है TKL या मजीद इंफॉर्मेशन कुछ दी हुई है। इसी तरह अगर सेकंड में देखूं तो उसमें सिर्फ बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड 2022 लिखा हुआ है, थर्ड में भी यही लिखा हुआ है, फोर्थ में लिखा हुआ है 6 बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड फॉर 2022। इससे हमें यह पता चल गया कि इस लिंक पर वो गेमिंग कीबोर्ड की बात कर रहा है, बेस्ट कीबोर्ड की बात कर रहा है, 2022 के लिए बात कर रहा है, और ये रिव्यूज लिखा हुआ है, और ये इन्होंने 6 प्रोडक्ट का रिव्यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि एक सिंगल लाइन के अंदर जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यूजर को दे सकते हैं दे, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। जैसे इसने ये देखे ना एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी कि उसने 6 कीबोर्ड सेलेक्ट किए हुए हैं। इसी तरह इन्होंने भी यही लिखा हुआ है, इन्होंने भी यही टाइटल दिया। अब देखिए यहाँ पे एक वीडियो भी आ गई है। अब जल्दी से मुझे मैसेज करके बताएं कि मैं तो गूगल पर रीड करने आया था आर्टिकल, इसने वीडियो भी दे दी, इसका क्या मतलब है? गूगल ने क्यों इसको वीडियो रैंक कर रखी है यूट्यूब, वाई? जबकि इसे तो यहाँ पे कोई वेबसाइट शो करनी चाहिए थी ना, लेकिन उसने यहाँ पे एक वीडियो भी दिखा दी मुझे। ओके, यूजर इंटेंट की वजह से। ओके, यूजर्स वीडियो देखना भी पसंद करते हैं, यस। इंफॉर्मेशनल ट्यूटोरियल, ओके, यूट्यूब पर भी सर्च हो रहा है ये टर्म, ओके। एम्बेड की हुई होगी, ओके। इंटेंट, जी बिल्कुल, आप सबने अपनी अपनी जगह पे सही आंसर किया है, लेकिन ये वही बात है जो लास्ट टाइम भी हमने देखी थी कि गूगल यूजर को पूरा बिहेवियरल ट्रैक करता है, बिहेवियर देखता है कि कौन सा कीवर्ड ऐसा है जिसपे लोग सिर्फ पढ़ना पसंद करते हैं, कौन सा कीवर्ड ऐसा है जिसपे लोग सिर्फ वीडियोस देखना पसंद करते हैं, और कौन सा कीवर्ड ऐसा है जिसपे लोग पढ़ना भी पसंद करते हैं और वीडियोस देखना भी पसंद करते हैं। ये ऐसा कीवर्ड है जिसपे लोग आर्टिकल भी पढ़ रहे हैं और वीडियोस भी देख रहे हैं। अब ये गूगल को एग्जैक्टली पता है कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट लोग किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो गूगल को पता है कि लोग वीडियोस भी देखना पसंद कर रहे हैं, इसलिए गूगल ने पहले पेज पर आर्टिकल्स के साथ साथ वीडियो का लिंक भी दे दिया। इसका ये मतलब है कि अब जो बंदा, स्पेशली ये जितनी भी वेबसाइट रैंक हुई हैं, इनको ये चाहिए कि रिटन कंटेंट के साथ साथ ये अपना व्लॉग भी बनाएं, वीडियो कंटेंट भी जनरेट करें, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड 2022 पर। अब अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें वीडियो भी है और कंटेंट भी है, रिटन कंटेंट सेम कीवर्ड पर, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि उसको ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उसकी वीडियो से व्यूज ट्रैफिक वेबसाइट पे शेयर हो रही होगी और वेबसाइट से ट्रैफिक वीडियोस पे शेयर हो रही होगी, तो उसे दोनों तरफ से बेनिफिट हो रहा क्लोज लूप में। यानी कि उसने अपनी एक लूप को क्लोज कर लिया कि अगर ट्रैफिक यहाँ पर आए तो उसने यहाँ पर आना है, अगर यहाँ पर आए तो यहाँ पर आना है। तो ये एक एडिड एडवांटेज होता है। यही वजह है कि अभी जितने भी लोग नीचेस फाइनल कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को ये मैंने कहा है कि आपको वीडियो कंटेंट भी बनाना पड़ेगा। अब ये हमें पता चल जाता है बेसिकली कीवर्ड को सर्च करके। अगर कीवर्ड सर्च में कहीं ना कहीं यूट्यूब की वीडियो आ रही है तो इसका मतलब ये है कि 100% श्योरिटी है कि मुझे वीडियो कंटेंट डालना पड़ेगा अपने आर्टिकल में टू गेट मोर बेनिफिट। क्लियर हो गया? फिर यहाँ से हमें यह पता चलता है कि गूगल ने अपना ई कॉमर्स का पैनल भी दिखाया हुआ है। ओके, बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड, द टॉप मैकेनिकल एंड वायरलेस। यहाँ से हमें मजीद इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये वायरलेस कीबोर्ड भी हैं, मैकेनिकल भी हैं और गेमिंग कीबोर्ड हैं 2022 के। अब ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में उसने लोकल डाटा भी हमें दिखा दिया है। ठीक है, इसे लोकल एसईओ कहते हैं। जब ये लोकल मैप आ जाता है तो ये लोकल एसईओ कहलाता है, प्लेसेस का डाटा। ये भी हम पूरा कोर्स है इसके अंदर वो पढ़ेंगे लोकल एसईओ के नाम से। ओके, अब ये जो डाटा है ना, मेटा टाइटल, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम में से तकरीबन हर इंसान जो गूगल पे सर्च कर रहा है वो कुछ और पढ़े ना पढ़े मेटा टाइटल जरूर देखता है क्लिक करने से पहले। मुझे 110% यकीन है आप सब लोग भी यही काम करते हैं। जब आप कोई चीज सर्च करते हैं तो आप टाइटल जरूर पढ़ते हैं। अगर आपको लगे कि ये वही टाइटल है जो हम देख रहे हैं, जो हम ढूंढ रहे हैं,
तो आप फौरन क्लिक करके उसे ओपन कर लेते हैं। क्लियर होगी? दो चीजें हमने देख लिया कि हमें एक यूआरएल शो करता है गूगल, एक मेटा टाइटल शो करता है, और तीसरी क्या चीज है, तीसरा गूगल हमें मेटा डिस्क्रिप्शन शो करता है, उसकी थोड़ी सी डिटेल शो करता है कि इस पेज के अंदर क्या होगा। आप ये कह सकते हैं लेमैन की लैंग्वेज में कि ये 2 लाइनों में समरी एक्सप्लेन कर देता है कि इस पेज के अंदर क्या चीज होगी। ठीक है, तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप इसे प्रॉपरली राइट करें तो आपका सीटीआर बढ़ जाता है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो मेटा डिस्क्रिप्शन को पढ़कर क्लिक करते हैं। आई एम श्योर आप में से भी चंद लोग ऐसे होंगे जो मेटा डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं क्लिक करने से पहले, अदरवाइज ऑलमोस्ट 80 to 90% लोग सिर्फ मेटा टाइटल को रीड करके क्लिक कर देते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? जी, ज्यादातर लोग टाइटल को ही पढ़कर क्लिक कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मेटा डिस्क्रिप्शन को भी रीड कर रहे होते हैं क्लिक करने से पहले। लेकिन इन एनी केस हम मेटा डिस्क्रिप्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। स्टिल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एसईओ रैंकिंग। ठीक है, अच्छा, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी होती है। ये 3 चीजें तो गूगल ने शो करनी ही होती है। गूगल displays the following data in Google search results। कौन कौन सा है जी? सबसे ऊपर URL, देन मेटा टाइटल, देन मेटा डिस्क्रिप्शन, सम एक्स्ट्रा डाटा। अब वो एक्स्ट्रा डाटा क्या हो सकता है? दैट कैन बी पब्लिश्ड डेट, कि ये आर्टिकल कब पब्लिश हुआ, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो सकती है। जैसे ये देखें, ये बता रहा है भाई ये 11 नवंबर 2022 को पब्लिश हुआ, ये 8 नवंबर 2022 को हुआ, ये 13 अक्टूबर 2022 को हुआ। इन्होंने डेट नहीं दी हुई, इन्होंने 26 सितंबर 2022, 9 दिसंबर 2022, ये 3 दिन पहले ये आर्टिकल अपडेट हुआ, ये वीडियो 1 मंथ पहले आई है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। हम मजीद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फैच करते हैं। ये देखें, ये भी 15 दिसंबर 2022। इससे आपको एक और इंफॉर्मेशन मिल गई, पता है क्या? जब हम कोई ईयर लिख के सर्च करते हैं ना कीवर्ड के अंदर, तो गूगल की कोशिश होती है मैं वो रिजल्ट दिखाऊं जो उसी ईयर के हों जो यहाँ पर आप सर्च कर रहे हैं, या लेटेस्ट ईयर के हों। ये चीजें इनमें रखें। ठीक है, अब देखें, हमने कोई 20-25 यूआरएल देख लिए हैं जिनका ईयर 2022 ही है। अब यहाँ पर अगर मैं ये सर्च करूं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, अब देखते हैं कौन सा डाटा आता है। अब देखें, 5 सितंबर 2022, जून 2022, नवंबर 2022, अक्टूबर 2022, जैन 2022। ये ले जी, पहले पेज पे 2021 का आर्टिकल भी आ गया, 2016 का आर्टिकल भी आ गया फर्स्ट पेज पर। इसका ये मतलब है कि ये 6 साल पहले ये आर्टिकल पब्लिश हुआ, लेकिन गूगल को अभी भी लगता है कि ये कंटेंट वैलिड है, इसलिए उसने पहले पेज पर रखा हुआ है। लेकिन जो इस वेबसाइट का ऑनर है, ये उसकी मिस्टेक है, उसे एटलीस्ट साल में एक दफा आर्टिकल में कोई 1-2 लाइंस अपडेट करके ईयर वाइज पब्लिश कर देना चाहिए। लेकिन एक चीज आपको कंफर्म हो गई कि अगर हम यहाँ पर ईयर नहीं मेंशन करते तो करंट ईयर का डाटा सिर्फ शो नहीं होता, प्रीवियस ईयर्स का डाटा भी शो हो रहा होता है। लेकिन जब हमने 2022 का ही कंटेंट लिखा तो सारे का सारा कंटेंट 2022 का था। लेकिन यहाँ देख सकते हैं 2015, 2016, 2020, 2021 ये वाला कंटेंट भी अवेलेबल है, साथ में 2022 का कंटेंट भी अवेलेबल है। अब होता कुछ भी नहीं। अब जैसे ये देखें, तीसरे पेज पर हमारी ही वेबसाइट का आर्टिकल है dgf.com का। जब मैं इसे ओपन करता हूं तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहाँ पे देखें क्या शो हो रहा है, 12 नवंबर 2022।
यहाँ पर देखें क्या चीज शो हो रही है। तो ये चीज हमें मेक श्योर करना जरूरी है कि जो डेट हमारे आर्टिकल के अंदर है वही डेट गूगल सर्च के पास भी होनी चाहिए। अब ये आर्टिकल तो कोई 2-3 साल पुराना लिखा हुआ है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको अपडेट कर दिया और अपडेट करने के बाद इसकी डेट चेंज कर दी थी। यहाँ पर जैसे यहाँ पर डेट चेंज की तो इसकी पब्लिश डेट भी चेंज होगी और गूगल ने भी इसको अपडेट कर दिया अपने पास। ये वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो गूगल सर्च रिजल्ट में लोगों को वो प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे सिर्फ 2022 का डाटा चाहिए, मुझे ये वाला रिजल्ट नहीं चाहिए 2016 का या 2021 का, तो आप क्या करें, आप यहाँ पर टूल्स में जाकर फिल्टर्स लगा सकते हैं। एनी टाइम के बजाय आप कह सकते हैं कि जी दिस ईयर नहीं दिया हुआ, चलेंगे हम कस्टम रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो भी डेट है, अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं 1 जनवरी 2022 से लेके आज की डेट तक का हमें डाटा मिले, तो हम आज की डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। ये लीजिए, अब देखिएगा इसमें सिर्फ 2022 का डाटा होगा। ये देखें 2022, 22, 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 22। अब देखिए वो जितने भी रिजल्ट थे 2015-16 के, वो सारे 2021 के भी 20 के भी सारे खत्म हो गए। और ये मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनल्स होते हैं, स्पेशली एसईओ से रिलेटेड, वो अपनी सर्चेस को बेहतर बनाने के लिए डेट्स सिलेक्ट कर रहे होते हैं। मैं खुद भी बहुत बार जब मैंने एसईओ की कोई चीज पढ़नी होती है तो मैं करंट डाटा सिलेक्ट करता हूं, पिछले महीने का या पिछले 90 डेज का या एटलीस्ट मैक्सिमम करंट ईयर का, क्योंकि मैं कोई ऐसा आर्टिकल या कोई ऐसा कंटेंट नहीं पढ़ना चाहता जो 2-3-4 साल पुराना हो। पता लगे जब वो 3 साल पहले वो कंटेंट लिखा गया था तब तो वो परफेक्ट था, लेकिन 3 साल में गूगल ने अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज कर लिया है, अब वो कंटेंट वैलिड नहीं रहा। तो जब भी हमने कोई कंटेंट को रीड करना है तो ये चीज हमें मेक श्योर करनी है कि ये कंटेंट कोई ऐसा तो नहीं है जो वक्त के साथ साथ चेंज होने वाला है। जैसे एसईओ, एसईओ इज वन ऑफ द एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि एसईओ एक ऐसी चीज है जो हर कुछ अरसे के बाद उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाती हैं। आल्दो जो बेस है वो वही है डे 1 से, लेकिन बहुत सारे एल्गोरिदम्स अपडेट हो रहे हैं, नई नई चेंजेस आ रही हैं। तो अगर मैंने लेटेस्ट या अपने आप को अप टू डेट रखना है तो फिर मुझे लेटेस्ट आर्टिकल ही पढ़ने हैं। लेटेस्ट आर्टिकल पढ़ने के लिए यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हैं अपनी मर्जी। क्लियर हो गई ये चीज? तो ये चीज आपने मेक श्योर करनी है कि आपको ये टूल्स का यूज करना आना चाहिए। ये टूल्स का वर्ड बटन आपके सामने नजर आ रहा होगा, आपने इसको एक्सप्लोर करना है। अब एक्सप्लोर कैसे करना है, जब आप कोई कीवर्ड सर्च करें तब आप ये टूल्स पे जाएं, देखें आपको क्या क्या मिलता है। एक टाइम का फिल्टर मिलता है, एक रिजल्ट्स का फिल्टर मिलता है, फिर आप वहीं पर आल के बजाय इमेजेस पर क्लिक कर लें। अब इमेजेस का फिल्टर लग गया, यानी कि अब सारी के सारी इमेजेस मेरे सामने आ रही हैं इस फील्ड से रिलेटेड। अब मैं दोबारा टूल्स में जाऊंगा और देखिए मेरे पास कितने फिल्टर हैं। एक साइज का है कि मैं अपनी मर्जी का साइज यहाँ से चूज करना चाहता हूँ कि मुझे कौन सा। जैसे मैं आइकॉन पर क्लिक करूंगा तो देखिएगा सिर्फ आइकॉन्स रह जाएंगे, लेकिन अगर मैं कोई लार्ज इमेज पर चूज करूंगा तो मेरे पास सिर्फ वो इमेजेस आएंगी इंटरनेट से रिलेटेड जो लार्ज इमेजेस हैं, ये वाली देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर कलर का फिल्टर मैं लगा सकता हूँ। ये मैं आपको वन बाय वन आइडिया भी। अब ये देखें ये एनी कलर है। अब अगर मैं चाहूं कि मुझे वो डाटा दिखाएं जिसका जो कलर है वो रेड कलर का होना चाहिए, तो अब देखें हर वो इमेज मेरे सामने आ रही है जो रेड कलर में है। तो ये भी एक बेस्ट तरीका होता है अगर मैंने अपने किसी कंटेंट के लिए इमेज देखनी है और मैं चाह रहा हूं कि वहां पे इमेज कोई रेड कलर की मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर जाकर फिल्टर्स में रेड इमेजेस ढूंढ सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं ब्लू इमेजेस चाहता हूँ तो मैं ब्लू कलर से रिलेटेड भी इमेजेस को सर्च कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि ऐसी इमेजेस मिलें जिसमें बैकग्राउंड ही ना हो, ट्रांसपेरेंट हो, तो वो भी मैं यहाँ पर जाकर फिल्टर्स लगा सकता हूँ। ठीक है, अब हम इसको दोबारा कर देते हैं एनी कलर पर। फिर उसके बाद एक टाइप का फिल्टर है।
अब मैं अगर किसी पर्टिकुलर टाइप की इमेज चाह रहा हूँ कि वो क्लिप आर्ट हो या लाइन ड्राइंग हो या गिफ्ट की शक्ल में हो, तो वो आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक लाइन ड्राइंग की इमेज डाली, तो मैं लाइन ड्राइंग पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जितनी इमेजेस आएंगी वो सारी के सारी लाइन ड्राइंग से रिलेटेड इमेजेस आ जाए। जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं इस तरह से सर्च करके निकाल सकता हूँ। ये चीजें आप देख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उन्हें इस तरह की इमेजेस पसंद आती हैं अपने ब्लॉग के लिए, तो वो इस तरह की इमेज, अब वो इंटरनेट से रिलेटेड इमेज निकालना चाहता है, सर्च किया लेकिन वो इस तरह की इमेजेस नहीं आ रही, बैनर्स आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर टाइप्स में जाके लाइन ड्राइंग को सिलेक्ट कर सकता है। क्लियर होगी। अब इसी तरह टाइम स्टैम्प, कब की इमेज चाहिए, किस टाइम फ्रेम की चाहिए, वो भी यहाँ पर फिल्टर्स अवेलेबल है। ये वही चीज जो भी हमने दूसरी चीज के लिए देखा। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि आपका यूजेज राइट क्या है, क्या क्रिएटिव कॉमन लेसन्स या कमर्शियल एंड अदर लेसन्स। ये चीजें भी हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन में ये चीजें पढ़ेंगे जो हमें बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब देखिए इमेज से रिलेटेड भी कितने टूल्स हैं, अगर हम इसको क्लियर करना चाहें, कोई टूल नहीं लगाना चाहते, तो यहाँ क्लियर पर क्लिक कर दें तो तमाम टूल्स खत्म हो जाएंगे। जो गूगल का अपना जेनेरिक डाटा है वो शो करना। क्लियर हो गया। अब ये आपको देखें सिंपल जो वेब सर्च है उसका भी पता चल गया और साथ में जो इमेज सर्च है उसका भी पता चल गया। इसी तरह न्यूज से रिलेटेड है, वीडियो से रिलेटेड है, बुक से रिलेटेड है। इसके अलावा भी बहुत डिफरेंट तरह के सर्चेस यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप मोर पर क्लिक करके ओपन करते हैं, मैप्स का डाटा है, फ्लाइट का डाटा है, फिनांस का डाटा है, और हर एक में टूल्स होते हैं। जैसे न्यूज है, न्यूज में भी कोई ना कोई टूल होगा। रिसेंट का है यानी कि आपने कौन सी न्यूज देखनी है, जैसे बाय डिफॉल्ट रिसेंट ही होती है जो लेटेस्ट। पास्ट 1 आवर की हम देखना चाहते हैं कि पिछले 1 घंटे में गूगल में इंटरनेट से रिलेटेड क्या न्यूज है, मेरे इस कीवर्ड से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड गूगल में कौन सी न्यूज अपडेट हुई है पिछले 1 घंटे में। वो कहते हैं कि इंटरनेट से रिलेटेड कोई न्यूज नहीं आई पिछले 1 घंटे में। मैं तो थोड़ा सा कीवर्ड को मजीद ब्रॉड करता हूं ताकि सर्चेस करना मेरे लिए आसान हो जाए, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं। देखें इंटरनेट से एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट से रिलेटेड नहीं थी लेकिन इंटरनेट से रिलेटेड है। देखें ये इंटरनेट से रिलेटेड कोई अटैक के बारे में कोई न्यूज है, किस कंट्री के, ईरान की। ये देखें ये 36 मिनट पहले ये आई है। इसी तरह एंगर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट बाय इंटरनेट प्लेटफॉर्म। अब देखिए 18 मिनट पहले। अब जो बंदा इंटरनेट के ऊपर पूरे का पूरा ब्लॉग बना के बैठा और उसमें वो इंटरनेट न्यूज वाला सेक्शन ऐड कर देता है, तो वो यहाँ से लेटेस्ट न्यूज फैच कर सकता है जस्ट रिलेटेड टू इंटरनेट। उसने करना क्या है, वो इंटरनेट सर्च करेगा, न्यूज पर जाएगा और यहाँ टूल्स में जाकर वो यहाँ पर सिर्फ पास्ट 1 आवर की न्यूज देख ले या पास्ट 24 आवर की, जो भी वो देखना चाहता है। ठीक है, तो अब ये पिछले 1 घंटे के आप देख सकते हैं कि गूगल के पास सिर्फ इंटरनेट से रिलेटेड कितनी न्यूज है। अब देखें व्हाट द टेक गेटिंग योर पर्सनल इन्फो ऑफ गूगल। ठीक है, अब इस तरह की बहुत सारी न्यूज आपको मिल जाएंगी। अगर अब आप में से कोई बंदा कोई ऐसा चैनल या ब्लॉग चला रहा है जो सिर्फ इंटरनेट से रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं उन्हें कंटेंट के आइडियाज कितने अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। तो ये वो आइडियाज हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट, इसके ऊपर अभी बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग लिखा ही नहीं होगा। जैसे ये देखें S23 रिलीज डेट रिपोर्टेडली लीक्ड ऑन द इंटरनेट। ये लीजिए S23 का जो रिलीज है वो डेट लीक हो गई है और ये 12 मिनट पहले ही अभी आर्टिकल आया है रॉयल्स ब्लू की तरफ से। अब अगर आपका कोई ब्लॉग है या व्लॉगर है, आप अभी बैठे और विद इन एन आवर इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना के इस आर्टिकल को पढ़ें, इसी आर्टिकल को पढ़ें और इसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दें 4-5 मिनट। आप देखें आपकी वीडियो कैसे पॉपुलेट होती है यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसी तरह आप अगर आर्टिकल लिखेंगे तो वो भी बहुत जल्दी पॉपुलेट हो जाएगा, क्योंकि एक चीज ज़हन में रखें, यूट्यूब में सबसे ज्यादा व्यूअर्स किसको मिलते हैं, जो अर्ली कमर, जो सबसे पहले वो न्यूज ब्रेक करता है मीडिया के ऊपर। अब वो न्यूज का मतलब ये नहीं है वो कोई पॉलिटिकल न्यूज है या कोई नेशनल इंटरनेशनल न्यूज है, अब वो आपके अपने चैनल से रिलेटेड है, वो आपकी अपनी निच से रिलेटेड है। अगर आपकी निच इंटरनेट है तो इंटरनेट की न्यूज उठाएं, अगर आपकी निच फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन है
तो आप मोबाइल फोन से रिलेटेड इसी तरह न्यूज ढूंढ लें। अब देखें मोबाइल फोन से रिलेटेड न्यूज भी हमें कितनी सारी मिल जाएंगी, यहाँ पर बेतहाशा न्यूज है जो पिछले 1 घंटे की न्यूज है। मैं कोई बहुत पुराना डाटा नहीं देखा, सिर्फ पिछले 60 मिनट्स का डाटा देखा हूँ। यहाँ देखें हमें वो डाटा मिला जो 5 मिनट पहले, 13 मिनट पहले, ये वो डाटा। जैसे देखिए हिंदुस्तान टाइम, हो सकता है हमसे पहले इंफॉर्मेशन इनके पास पहुंच गई और विद इन फ्यू मिनट हमने इसका आर्टिकल रीड किया और उसके बाद फौरन 5 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड की और यूट्यूब पे डाला। एंड स्टार्ट डूइंग दिस थिंग, बिलीव मी, स्टार्ट डूइंग दिस थिंग, और आपको खुद डिफरेंस फील हो जाएगा। विद इन अ फ्यू मंथ आपका चैनल बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पॉपुलर होगा। ये भी एक मेथड होता है। और अगेन देखें ये सारे का सारा बेनिफिट हम कहां से ले रहे हैं? गूगल सर्च कंसोल से। गूगल सर्च रिजल्ट का जो अपना इंटरफेस बना हुआ है, सारा डाटा हम वहीं से ले रहे हैं। ये चीज समझ लग रही है? और ये सारा बेनिफिट है हमें मेटा डाटा, क्योंकि गूगल ये इंफॉर्मेशन लेता है लोगों के लिए, तो उसने ये डाटा हमारे लिए भी लिया हुआ है। क्लियर हो गया जी? हम इसको कीवर्ड अपना चेंज करते हैं थोड़ा सा, ताकि हम दोबारा अपने उसी कीवर्ड के ऊपर मैं आपको मजीद कुछ मेटा डाटा के बारे में एक्सप्लेन कर सकूं। अच्छा जी, देखें अब ये चीज तो हमें पता चल गई, उसने एक मेटा टाइटल ले लिया, एक मेटा डिस्क्रिप्शन ले ली, डेट ले ली। इसके अलावा ये देखें ये हमें जंप लिंक्स भी दिखा रहा है। इसे हम कहते हैं जंप लिंक्स आर्टिकल के। अब फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं सिर्फ डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट पर, तो मैं इस आर्टिकल पर अगर क्लिक करूं तो देखते हैं क्या खुलता है। आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूं। देखें ये आर्टिकल टॉप पर आ गया, टॉप पर मतलब शुरू से शुरू हो रहा है। अब अगर मुझे डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं तो मैं खुद स्क्रॉल करूंगा, टेबल ऑफ कंटेंट में जाऊंगा। अगर मुझे ये देखना है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो फिर टेबल ऑफ कंटेंट में जाकर मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया और ये नीचे नीचे स्क्रॉल करके डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट पर ले गया। एक दूसरा तरीका ये है कि भाई मैं इसको आर्टिकल को ना ओपन करूं, यहाँ पर डायरेक्ट डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट पर क्लिक करता हूँ। अब जब यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं ये आर्टिकल में मुझे क्या ओपन करता है। देखें बगैर कुछ क्लिक किए, बगैर कहीं कुछ किए, ये डायरेक्ट मुझे कहाँ लेके गया? डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। इससे हम कहते हैं जंप लिंक, जो कि गूगल खुद उठाकर आपके यहाँ पर मेंशन कर देता है। इसी तरह अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ फ्रूट से रिलेटेड, यहाँ पे एक आर्टिकल था, अच्छा चले कोई नहीं, यहाँ से आपको आइडिया हो। हम बाकियों को देखते हैं किसी और ने जंप लिंक दिए हैं या नहीं। देखें ये मेरी वेबसाइट में तो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, बाकी साइट्स में आपको नजर नहीं आ रही। अब ये मिस्टेक होती है, कॉमन मिस्टेक। अब देखें इन 10 के 10 में से जो सबसे ज्यादा अगर डाटा गूगल लेके आ रहा है तो वो मेरी वेबसाइट पे है, जिसमें उसने जंप लिंक भी मेरे सर्च रिजल्ट के साथ नीचे शो कर दिया। ये तब शो करता है जब आपका टेबल ऑफ कंटेंट हो और उसके जंप लिंक बनाए। जैसे ही देखें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का अगर क्लिक यहाँ देखें तो ये देखें ये जंप लिंक बना हुआ, ये मेरा एक्चुअल यूआरएल है और ये जो हैश के बाद डाटा है ये जंप लिंक है। अब गूगल इतना एडवांस हो गया कि वो हैश लिंक जो होते हैं, हैश के बाद जंप लिंक होते हैं, वो उन्हें रीड भी करता है और सर्च कंसोल में शो भी करता है। जैसे ये देखें आपके सामने ये डाटा अवेलेबल है। लेकिन ये बहुत सारे लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। जैसे देखें हम कोई दूसरी वेबसाइट ओपन करते हैं, इन्होंने जंप लिंक नहीं बनाए हुए। अब जंप लिंक बनाना बहुत जरूरी है। एक तो इससे यूजर के लिए आसानी हो जाती है कि अगर वो डायरेक्ट किसी मटेरियल पर जाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ मनी फ्रॉड से रिलेटेड रीड करना चाहता हूँ या हेल्थ इश्यूज हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इंटरनेट का डिसएडवांटेजेस क्या है हेल्थ के ऊपर, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा सिंपल और ये मुझे हेल्थ इश्यूज पर ले जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द टाइम ऑफ आवर विजिटर्स। हमें अपने यूजर का, अपने विजिटर का टाइम सेव करवाना है। समझ लग रही है?
तो हमने एक चीज जहन में रखें, मैंने आपको याद है डे 1 एक चीज कही थी कि एसईओ क्या है, एसईओ यूजर एक्सपीरियंस है। टोटल एसईओ इतनी चेंज हो चुकी है आज के दौर में कि एसईओ वो जो एक ट्रेडिशनल एसईओ होती थी वो नहीं रही, अब एसईओ चल रही है यूजर एक्सपीरियंस की बेस पे। और यूजर एक्सपीरियंस में मुझे हर वो काम करना है जिससे मैं अपने यूजर को बेनिफिट दे सकता हूँ, अपने यूजर का एक्सपीरियंस बेहतर बना सकता हूँ। मुझे लगा टेबल ऑफ कंटेंट के साथ जंप लिंक देकर मैं अपने यूजर का टाइम बचा सकता हूँ। गूगल को ये चीज अच्छी लगी और गूगल ने इसको इंडेक्स भी की। अब देख सकते हैं गूगल ने इसके जो 2 मेजर जंप लिंक थे, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, ये इंडेक्स कर लिया गूगल के अंदर। अगर इसी तरह मैं यहाँ पर लिखूं हेल्थ इश्यूज, देखते हैं ये उठाता है या नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। हाँ अब देखें, अब इसने हेल्थ इश्यूज उठाया तो ये nih.gov, चूंकि ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, देखें इन्होंने भी जंप लिंक दी है, वो आ गया यहाँ पर, ठीक हो गया, और किसी वेबसाइट में नहीं आई। ठीक है, तो ये चीज आपने मेक श्योर करनी है कि आपकी वेबसाइट में अगर जंप लिंक्स अवेलेबल होंगे तो इसका बेनिफिट होगा, आपको ज्यादा खूबसूरत लगेगी। अब ओके, मैं एक और काम करता हूं, मैं इसको लिखता हूं यहाँ पर हेल्थ इशू के बजाय dgapps.com। देखते हैं कि dgapps के कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी उठा पाता है या नहीं उठा पाता। नहीं जी, देखिए उन्होंने वही 2 ही जंप लिंक उठाए हैं, बाकी के जो इनर जंप लिंक है वो अभी नहीं उठाए। अब गूगल को लगा कि इनके ये 2 मेजर जंप लिंक हैं, ये वाले, एक एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट और दूसरा डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, ये दोनों गूगल ने पढ़कर इंडेक्स कर लिया, बाकी के नहीं किए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखना चाहता हूं तो मैं पूरा आर्टिकल स्क्रॉल करके नीचे जाऊंगा, इतनी देर लगेगी, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी। मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करके फैक्ट्स पे आ जाता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ना शुरू कर देता हूँ। ये चीज समझ लगी, तो ये भी डाटा लेकर आता है गूगल अपने पास। अब इस ये समझ लग गई हमें, ये इंफॉर्मेशन भी आ गई हमारे पास, जंप लिंक डाटा। इसके अलावा और क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो गूगल शो करता है? गूगल इसके अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शो करता है किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट की, दैट इज रिच स्निपेट्स। अब ये रिच स्निपेट्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जब हम मेटा डाटा को मजीद इन डिटेल में जाएंगे तो आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां तक चीजें समझ लगी कि बेसिकली ये मेटा क्या है। गूगल अपने सर्च रिजल्ट के अंदर कौन कौन सा मेटा शो करता है, वो हमने देखा कि 3 तरह का डाटा तो लाजमी शो करता है हर वेबसाइट से रिलेटेड, उसका यूआरएल, उसका मेटा टाइटल, उसका मेटा डिस्क्रिप्शन। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी शो करता है जो हर वेबसाइट की नहीं होती, चंद वेबसाइट की शो करता है, चंद वेबसाइट की नहीं करता। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें, जितनी ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट की गूगल सर्च रिजल्ट में आएगी उतना अच्छा यूजर एक्सपीरियंस कंसीडर होगा, उतना ज्यादा चांस है कि वो यूजर मेरे लिंक पर क्लिक करेगा। तो हमारी कोशिश ये होगी जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं गूगल सर्च रिजल्ट में शो करवा सकता हूं अपनी वेबसाइट की, जरूर करवाऊं। अब उसमें देख सकते हैं पब्लिश डेट भी आती है, जंप लिंक भी आते हैं, रिच स्निपेट्स भी आते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारा डाटा है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, चलिए मैं देखता हूँ हु इज इंजीनियर अब्बास, मुझे नहीं पता गूगल को शो करता है या नहीं, और भी है। अच्छा, रिच डाटा नहीं शो कर रहा है इस पे तो, सो डिजिटल, हाँ यस यस यस, डिजिटल एप्लीकेशंस खाने वाला अपना ऑफिस, यस। अब ये देखें, ये एक और चीज आ गई। अब डिजिटल एप्लीकेशंस खाने वाले जब मैंने सर्च किया तो उसने देखें मेरी वेबसाइट में उसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी दिखा दी और ये भी बता दे कि मोर रिजल्ट्स फ्रॉम dgapps.com। अगर आप मजीद सर्च करना चाहते हैं, मजीद डाटा देखना चाहते हैं या डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेना चाहते हैं, गूगल को ये लग रहा है डिजिटल एप्लीकेशन में जो सबसे ज्यादा काम होता है वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के ऊपर होता है। गूगल को ये लगा
डिजिटल एप्लीकेशंस खानेवाल जब सर्च होगा तो इसकी एक वेबसाइट है, एक ऑफिस है जिसका नाम डिजिटल एप्लीकेशंस खानेवाल है, उनकी एक वेबसाइट है dpapps.com। और इस ऑफिस में जो सबसे ज्यादा सर्विसेज पे काम होता है वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है। तो गूगल ने उसकी एक्चुअल वेबसाइट के साथ साथ उसका इनर पेज भी शो कर दिया। तो ये मुझे ज्यादा जगह दे दी ना गूगल ने, तो ज्यादा चांस है कि लोग यहाँ पर या यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लिक करके एट द एंड कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे मेरी वेबसाइट पे। जैसे देखें, अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मैं होम पेज पे जाऊंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखें हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज वाले पेज पर डायरेक्ट लैंड कर गए। तो ये चीज समझ लगती है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं गूगल में मैक्सिमम डाटा अपना इंडेक्स करवा के शो करवा सकूं, जिससे मुझे ही एट द एंड बेनिफिट होगा। अब इसी तरह बाकी अगर लिंक्स में देखूं, अब ये देखें, ये इसने वीडियो शो कर दी, ये भी एक मेरी ही कंपनी से रिलेटेड है। मजीद और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है। चलें जी, मैं एक और चीज करता हूँ, डिजिटल एप्लीकेशन खानेवाल जॉब्स लिखता हूँ। अब मैं कहता हूँ जी मैं डिजिटल एप्लीकेशंस को सर्च कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर मैं जॉब्स को सर्च कर रहा हूँ। अब देखें गूगल का अगेन सर्च रिजल्ट चेंज हो गया। अब गूगल ने अपना एक जॉब का पैनल शो कर दिया जॉब्स नियर खानेवाल के नाम से, जिसमें उसने दो तरह की जॉब्स निकाल कर दी हैं। एक वो कहता है जी PHP वेबसाइट डेवलपर जॉब है सॉफ्टवेयर हाउस में खानेवाल में, और ये कहाँ से डाटा आ रहा है, डिजिटल एप्लीकेशन से। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये एट द एंड मुझे डिजिटल एप्लीकेशंस पर ही लैंड करवाएगा। ये देखें, अभी ये गूगल ने अपना पैनल शो कर दिया मजीद इंफॉर्मेशन शो करने के लिए, जिसमें ये बाकी की सारी चीजें बता रहा है कि भाई सैलरी क्या होगी, फुल टाइम है, डिग्री रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन देकर अब वो कहता है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखें कौन सी वेबसाइट ओपन होगी, ये मेरी ही वेबसाइट ओपन होगी। इससे हम कहते हैं रिकमेंड। ये भी एक स्कीमा डाटा होता है जो हम गूगल में सबमिट करते हैं। अब ये कहाँ से आया ये डाटा, अगर ये मैं कंट्रोल यू करके, इसका सोर्स कोड आपके सामने है, ये देखें। अब यहाँ पर जाऊंगा, ये अभी कंफ्यूज ना कीजिएगा, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक एक चीज समझ लग जाएगी, अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये वो स्कीमा डाटा लिखा हुआ है, ये देखें, ये इसका कोड मैंने बनाया, लिख दिया। इसका कोड कैसे जनरेट करना है, कैसे एंटर करना है, कहाँ पे एंटर करना है, कोड कैसे लिखा जाएगा, आपको एक लेक्चर में इसके ऊपर पूरा लूंगा, स्कीमा के ऊपर आपको 100% चीजें समझ लग जाएंगी और इतना आसान है। आप कहेंगे कि हम तो वैसे ही इस कोडिंग से भाग रहे थे, ये तो बच्चों वाली चीज, एक दिन में ही समझ लग जाएगी, बस थोड़ा सा वेट करें। अब देखें ये schema.org का डाटा है। अब ये देखें यही टाइटल वहां पे शो हो रहा है, PHP वेबसाइट डेवलपर्स जॉब्स इन सॉफ्टवेयर हाउस। देखें यही था PHP वेबसाइट डेवलपर्स जॉब्स इन सॉफ्टवेयर हाउस। देखें यही कंटेंट, यही सैलरी रेंज, फुल टाइम, नो डिग्री, यही डाटा यहाँ पे है। ये देखें फुल टाइम और सैलरी रेंज 10 to 95 थी, ये देखें यही है। ये सारी वो चीजें जो यहाँ पे मैं डाटा डाल रहा हूँ वही यहाँ पर आ गया गूगल के अंदर। ये रिच स्निपेट्स हैं, ये इसने मेरी कोडिंग के थ्रू डाटा उठाया। ओके, आ जाएं जी। अब एक और मैं आपको चीज दिखाता हूँ। मैंने गूगल पे सर्च किया था डिजिटल एप्लीकेशंस खानेवाल जॉब्स। यहाँ पे देखें गूगल ने एक और मुझे रिजल्ट दे दिया, लेकिन यहाँ पे लिखा वाया नेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टूल। यहाँ लिखा था वाया डिजिटल एप्लीकेशन। इसका मतलब ये डाटा तो मेरी ही कंपनी का है, लेकिन आ किसी और वेबसाइट से रहा है। चलें जी हम खोल के देखते हैं ये कहाँ से आ रहा है डाटा। मैंने जब इसको ओपन किया तो गूगल ने अपना ही पैनल में इसको शो कर दिया डाटा को। ये देखें ये लोड हो गया है। अब जब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ कि ये कहाँ से है, ये मुझे एक अलग वेबसाइट में लेके जा रहा है, हम देखते हैं वो कौन सी। अब ये देखें वेब डेवलपर्स जॉब्स के नाम से। तो ये देखें ये jobs.gov.pk, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट की jobs.gov.pk। इन्होंने मेरी कंपनी का डाटा इंडेक्स किया हुआ है। ये कहाँ कब किया इन्होंने, हाँ डेट नहीं आ रही कि कब इंडेक्स किया हुआ, लेकिन ये 31 दिसंबर 2022 तक वैलिड है, वेरीफाइड है। यानी कि मेरी कंपनी को उन्होंने वेरीफाई किया हुआ है और मेरी कंपनी की जॉब इन्होंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट में शो की हुई है jobs.gov.pk के ऊपर। ये देखें ये डिजिटल एप्लीकेशंस का ही है। अब यहाँ पर उन्होंने अप्लाई सिस्टम पूरे का पूरा इन्होंने बनाया, वो दिया हुआ है। ये देखें यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दी हुई है, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन वही है, देखें खानेवाल सिटी की ही जॉब है, ये सारा डाटा। और ये देखें डिजिटल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हाउस खानेवाल, ये सारा डाटा। अब ये देखें ये मेरी वेबसाइट नहीं है jobs.gov.pk,
मैं ऑनर नहीं हूं इस वेबसाइट का, लेकिन इस वेबसाइट ने मेरा डाटा शो किया और एट देन गूगल को ये पता है भाई चाहे इनकी वेबसाइट नहीं है लेकिन ये डाटा डिजिटल एप्लीकेशंस खाने वाले, ठीक है। अब ये सारे का सारा डाटा कहां से आ रहा है? ये गूगल के पास एक बड़ी इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डाटाबेस है जिसके थ्रू वो हर डाटा को क्लासिफाई करता है और उसके अकॉर्डिंगली वो डाटा को डिस्प्ले करता है। अब ये देखें, यहाँ पर सबसे ऊपर उसने मेरी कंपनी का डाटा शो किया, दूसरे नंबर पर भी मेरी कंपनी का किया लेकिन किसी दूसरे की वेबसाइट में, गवर्नमेंट की वेबसाइट में। क्लियर हो गया? अब जब ये चीज सर्च करता हूं तो ये देखें, ये मेरा फेसबुक का पेज, ये jobs.pk ने भी मेरी ऐड लगाई होगी, ये डीजी एप्स का पेज आ गया, डीजी एप्स के 2 पेज आ गए। अब देखें, अब ये गूगल को, अब ये एक मजे की चीज है समझने वाली। अब ये देखें, गूगल ने इस वेबसाइट के कितने पेज शो किए? 1। इसके कितने शो किए? 1। डीजी एप्स के कितने रिजल्ट शो कर रहा है? 2। ये एक मेन, उसके अंदर फिर थोड़ी सी स्पेस देकर फिर ये शो किया, फिर मुस्तकबिल के भी 2 पेज शो कर रहे हैं, फिर रोजी का 1। अब ये जिसकी कोडिंग जितनी अच्छी बेहतर तरीके से मैनेज होगी, अब ये देखें गूगल ने 2 कौन कौन से रिजल्ट हमारे शो किए, आए जी हम देखते हैं। सबसे पहले उसने मेन लिस्ट पेज शो करवाया जॉब्स वाला, उसके बाद उसने मेरा इनर पेज शो करवाया वेबसाइट डेवलपर जॉब वाला। अब ये देखें, यहां पर गए तो उसने कहा कि इस पेज पर तो जितनी भी अवेलेबल जॉब्स हैं वो सारी लिस्ट डाउन है डिजिटल एप्लीकेशंस की, और इस पेज में सिर्फ वेबसाइट डेवलपर्स जॉब्स हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग वेबसाइट डेवलपमेंट की जॉब्स को ही सर्च कर रहे थे मेरी वेबसाइट के ऊपर। ये देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉइड की भी जॉब्स लगी है और वेबसाइट डेवलपर की भी जॉब लगी है, लेकिन उसने ये वाला पेज भी इंडेक्स ओपन करके गूगल में शो करवाया हो। ये देखें, ये भी लोड हो रहा है। एक्चुअली इंटरनेट ब्राउजिंग मेरी बहुत स्लो है तो इस वजह से वो टाइम दे रहा है। ये देखें, अब ये उसने वही डिटेल ओपन करके भी यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मुस्तकबिल का लिंक दिया हुआ है कि आप मुस्तकबिल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं और मेरे लिंक्डइन के पेज के थ्रू भी। क्योंकि मैंने मुस्तकबिल को लिंक कर दिया अपनी वेबसाइट के साथ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कमाल। ये देखें, मुस्तकबिल का अपना कंपनी पेज भी आ रहा है और मेरा लिंक किया हुआ पेज भी आ रहा है, दोनों पेज यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये उसने डायरेक्ट कंपनी का पेज शो कर दिया और ये वो पेज शो कर दिया जिसपे मैंने जॉब लिस्ट की हुई है। अब ये देखें, अब ये देखें कितना मजे की चीज है कि गूगल ने बहुत सारी चीजें हमारे इख्तियार में दी हैं कि अगर हम डाटा को अच्छे तरीके से मैनेज करें तो गूगल हमें ज्यादा स्पेस दे देता है डिस्प्ले करने के लिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारी डिस्प्ले कर देता है। अब ये देखें, ये मेरी कंपनी का पेज है जो जनरल पेज है सारा, इसमें सारी डिटेल है, और ये वो वाला पेज है जिसमें डायरेक्ट जॉब्स शो हो रही हैं मेरी कंपनी की। ये देखें, वेबसाइट डेवलपर जॉब है, वेब डेवलपर्स की जॉब है, ये मुख्तलिफ PHP डेवलपर्स, ये सारी वो जॉब्स हैं जो मेरी कंपनी से रिलेटेड है। ये दोनों लिंक उसने गूगल में उठा लिया। ये चीज समझ लगती है। अब ये मेटा डाटा का कमाल है, ये समझ लें। सिर्फ जितना अच्छे तरीके से हम डाटा को मैनेज करेंगे, स्ट्रक्चर्ड करेंगे, जितना इजी टू अंडरस्टैंड बनाएंगे गूगल के लिए, उतना ज्यादा अच्छे तरीके से डाटा हमारा गूगल में आएगा। अब वो इजी टू अंडरस्टैंड कैसे बनाना है, डाटा स्ट्रक्चर्ड कैसे करना है, मेटा डाटा कैसे सेट करना है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैसे गूगल को देनी है, ये स्कीमास की सेटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें हम अपनी अगले लेक्चर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह का, जैसे हमने URL तो पढ़ लिया है ना पिछले लेक्चर में, वो सारे स्टेप्स हैं URL को सेट करने के लिए। फिर इसी तरह हम पढ़ेंगे मेटा टाइटल के, मेटा डिस्क्रिप्शन के, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के, फिर एक्स्ट्रा मेटा डाटा के, फिर रिच स्निपेट, स्कीमा टैग्स के। ये हमारे 3-4 लेक्चर इसी चीज के ऊपर होंगे, जिससे हमने ये देख लेना है कि हमारी स्पेस हम कैसे गूगल में बढ़ा सकते हैं, कैसे लोगों को फोर्स कर सकते हैं कि वो हमारी वेबसाइट पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, इससे ट्रैफिक बढ़ जाएगी। यहाँ तक चीजें समझ लग गई हैं? अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अभी मेटा टाइटल को पढ़ना शुरू करते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी गूगल सर्च रिजल्ट के इंटरफेस के बारे में। अभी बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जो एक्स्ट्रा पैनल होते हैं, इंफॉर्मेशन पैनल होते हैं गूगल के, उनके बारे में मैंने नहीं बताया। जब हम ये ऑन पेज एसईओ कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम गूगल पैनल्स की बात करेंगे, तो हम मजीद ये चीजें डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर अभी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
सर जी ये जंप लिंक हर वेबसाइट में लगाना चाहिए जैसे सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट में? जी बिल्कुल, जहां जहां जंप लिंक पॉसिबल हो आपके लिए आपको जरूर लगाने चाहिए। इससे दो तरह का बेनिफिट होगा, एक तो ये आप यूजर के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। बिलीव मी, गूगल का एक ही मिशन है कि वो अपने यूजर के लिए आसानी पैदा करना चाहता है। जब गूगल को ये नजर आएगा कि मेरा वेबसाइट ऑनर मेरे यूजर के लिए आसानी पैदा कर रहा है तो वो आपकी वेबसाइट को प्रायोरिटाइज कर देगा, ज्यादा अथॉरिटी बिल्ड कर देगा, ठीक है, ज्यादा अथॉरिटी देगा। ये कंसेप्ट होता है ईट का, ये हम पढ़ेंगे जब हम ऑन पेज एसईओ या एसईओ कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम जेनेरिक कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसमें हम ईट का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, जिसमें ए जो है वो अथॉरिटी के लिए है कि अथॉरिटी कितनी हमारी वेबसाइट को मिल रही है, एक्सपर्टीज कितनी मिल रही है। ई फॉर एक्सपर्टीज होता है, ए फॉर अथॉरिटी होता है, टी फॉर ट्रस्टवर्दीनेस होता है। ये सारी चीजें हम इन डिटेल देखेंगे। लेकिन जितना ज्यादा हम यूजर को आसानी पैदा करेंगे गूगल उतना ज्यादा हमारे लिए आसानी पैदा करेगा रैंकिंग में। अब देखें दो फायदे हो गए, एक तो यूजर को फायदा हुआ तो गूगल की नजर में हमारा वर्थ बढ़ना शुरू हो गई। दूसरा फायदा क्या हुआ, गूगल ने हमें एक एक्स्ट्रा लाइन और दे दी गूगल में अपना डाटा शो करने के लिए, जंप लिंक्स के लिए, जो कि बाकी वेबसाइट्स को उसने नहीं दी। जितना ज्यादा स्पेस हमें मिलेगी गूगल सर्च रिजल्ट में डिस्प्ले करने के लिए उतना ज्यादा चांस है कि लोग हमारी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। ये चीजें जंप लिंक कैसे लगते हैं ये मैं इन डिटेल पढ़ाऊंगा आपको। जब हम वेबसाइट हैंडलिंग में जाएंगे ना तो मैं आपको लाइव यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा कि ये देखें आपका आर्टिकल लिखा और ये अब हम जंप लिंक लगा रहे हैं। यूं समझ जाएंगे, आधे घंटे में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे जंप लिंक के। ये जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको ये ऑन पेज एसईओ के बाद हम वेबसाइट की तरफ मूव कर जाएंगे, वर्डप्रेस की तरफ। जब मैं वर्डप्रेस पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको ये सारे लिंक्स लगाना, कोडिंग करना, ये स्कीमा टैग्स लिखना, बनाना, पब्लिश करना, ये सारी चीजें सिखाऊंगा प्रैक्टिकली करके। और फिर इसकी मैं असाइनमेंट भी दूंगा। जो जो वेबसाइट्स आप लोगों ने बनवाई है ना, जो आपको इंशाल्लाह एक हफ्ते 8-10 दिन के अंदर आपको मिल जाएंगी, ये सारे काम फिर आपने अपनी वेबसाइट में करके मुझे चेक करवाने। तो आपको इंशाल्लाह ये सारी चीजें प्रैक्टिकली समझ लग जाएंगी इंशाल्लाह। जी आप जंप लिंक को कोई भी नाम दे सकते हैं, आप एक्सटेंशन लिंक भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन एक्सटेंशन लिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि एक्सटेंशन बहुत सारे डिफरेंट तरह की एक्सटेंशंस होती हैं, वो कोई बंदा ये ना समझ ले कि ये कोई एक्सटेंशन का लिंक है। लेकिन बाहर ये जंप लिंक को हम एक्सटेंशन लिंक भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं।